गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंकिंग और जितने भी जो स्टेट एग्जाम है उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें द हिंदू न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके बने राकेश अस्थाना। यही है राकेश अस्थाना। और ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डीजी डायरेक्टर जनरल यानी पुलिस डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बने बीएसएफ के। अभी तक कौन थे? अभी तक जो एसएस देशवाल, ये आईटीबीपी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके महानिदेशक हैं एसएस देशवाल। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। पहले इसका एसएस देशवाल को अतिरिक्त प्रभार था महानिदेशक के रूप में बीएसएफ के। अब नए बीएसएफ के महानिदेशक बने राकेश अस्थाना। बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ की फुल फॉर्म यही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, इसलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है बीएसएफ का स्थापना दिवस। उसके अलावा विश्व एड्स दिवस भी है 1 दिसंबर को। और उसके अलावा बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बीएसएफ का नई दिल्ली में, और इसके अभी तक महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार था एसएस देशवाल के पास। और इसका मोटो है देवा के ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जीवन पर्यंत मृत्यु, जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो याद रखना है बीएसएफ का। उसके अलावा विन्नी महाजन, यह भी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को, अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो ये बने क्रिकेटर रोहित शर्मा। यही है रोहित शर्मा। और ये भी स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है, इसका क्या नाम है? ओकले। इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। इससे पहले रोहित शर्मा आईआईएफएल यानी इंडियन इन्फ्लुएंस फाइनेंस लिमिटेड और क्रिकडम, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे रोहित शर्मा। उसके अलावा स्पेन का एक ला लीगा ब्रांड है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे और पहले क्रिकेटर बने थे ये, ध्यान रखना है, ला लीगा के रोहित शर्मा। उसके अलावा स्पोर्ट्स अड्डा के अभी बने थे ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है ब्रेटली। उसके अलावा ऋषभ पंत ये बने थे जेएसडब्ल्यू स्टील के। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बने थे सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री। तो दोनों जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बने थे और ये जेएसडब्ल्यू स्टील के ऋषभ पंत। उसके अलावा हरभजन सिंह, अभी कल परसों का एक क्वेश्चन है इनसे, तो ये ई बाइक गो, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है। उसके अलावा सोनू सूद बने थे गार्गो इंटरनेशनल के। उसके अलावा पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, बिहार के खादी ब्रांड के बने थे। उसके अलावा रियलमी की बनी थी आलिया भट्ट, रियलमी की थी श्रद्धा कपूर थी रियलमी की। और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर बने थे टाटा पावर के। तो रियलमी की श्रद्धा कपूर, जो मोबाइल फोन आता है रियलमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो डेली अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, वैसे एक साथ पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो ये कल भी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, आज क्वेश्चन ही डाल दिए हैं। जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सौम्या स्वामीनाथन। यही है सौम्या स्वामीनाथन। और ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक है यानी चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, और इनको भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। तो जो ये पुरस्कार इनको जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो परामर्श दिए हैं उनके लिए दिया है इनको ये अवार्ड। उसके अलावा केलीपुरी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है,
इनको 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड मिला था। उसके अलावा सुदर्शन साहू, इनको धर्मपद पुरस्कार मिला था। और अभी गगन अरोड़ा, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, वर्टेस ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं, इनको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उसके अलावा वी विद्यावती, ये ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो इसके अध्यक्ष बनी थी वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा बात करें WHO की, बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस। उसके अलावा जो WHO हैं, WHO अभी अमेरिका ने ऑफिशियल रूप से 6 जुलाई 2021 को WHO से अलग हो जाएगा अमेरिका, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ये की है मदर डेयरी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मदर डेयरी ने गाय के घी के, जो गाय का घी आता है उसके बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये मदर डेयरी ने की है। तो मदर डेयरी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसके MD यानी प्रबंध निदेशक हैं संग्राम चौधरी। उसके अलावा अमूल, ये कहाँ पे? गुजरात के आनंद जिले में अमूल, और इसका स्लोगन याद रखना है देववाक्य, इसका भी वाक्य याद रखना है द टेस्ट ऑफ इंडिया। द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये किसका स्लोगन है? अमूल का। तो कई जगह कंफ्यूजन में पेप्सी लिखा आता है, लेकिन अमूल का स्लोगन है ये द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है GP गर्ग को। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है GP गर्ग, और इन्हीं को अभी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे GP गर्ग। उसके अलावा बात करें और भी अदर ऑप्शन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मनोज सिन्हा अभी है जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं CAG, ये बने गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके अलावा प्रदीप कुमार जोशी, ये UPSC के अध्यक्ष बने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी भारतीय संघ लोक आयोग, इसके अध्यक्ष बने थे अभी प्रदीप कुमार जोशी। सेबी की बात करें, फुल फॉर्म में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1992 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और अभी इनके कार्यकाल में 18 महीने का विस्तार किया गया है, यानी इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है अजय त्यागी का। उसके अलावा जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल राव, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके अलावा BCCI के लोकपाल हैं DK जैन, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पीछे की चीज़ों को जरूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। ये अभी तक गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, ये सत्यपाल मलिक, और अब इनको मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब गोवा के राज्यपाल कौन बने ये ध्यान रखना है। तो सत्यपाल मलिक ये कहाँ के बन गए? मेघालय के, और मेघालय के अभी तक कौन थे? तथागत रॉय, उन्हीं का स्थान लेंगे ये सत्यपाल मलिक। उसके अलावा गोवा के राज्यपाल अब भगत सिंह कोश्यारी बन गए हैं, यानी भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के राज्यपाल का भी। ध्यान रखें, गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को, और ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, ध्यान रखना है। तो सत्यपाल मलिक बने मेघालय के। तो ये रहा मैप में मेघालय की कैपिटल है शिलांग, करेंसी है कैपिटल शिलांग है, चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड संगमा, मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा गवर्नर अभी तक थे तथागत रॉय, अब कौन बनेंगे? सत्यपाल मलिक। तो इसकी जगह चेंज कर दिया जाएगा, अभी नहीं बने इसलिए, तो अभी इसकी जगह चेंज कर दिया जाएगा। क्या कौन बने? सत्यपाल मलिक। उसके अलावा बात करें मेघालय की, उसके अलावा आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, उनका भी निधन हो गया है। उनके अलावा
मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है, बादलों का घर, ये भी मेघालय को कहा जाता है। उसके अलावा मासिन राम एक जगह है, इसका नाम मनसी राम भी बोल देते हैं कई जगह, और मासिन राम दोनों याद रखना है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दुनिया का मासिन राम, ये कहाँ पे है? मेघालय में। तो बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है नोकरेक नेशनल पार्क और एक है बलपक्रम नेशनल पार्क। उसके अलावा एक बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? मेघालय में। तो याद रखना है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा मेघालय के एक और क्वेश्चन है मेघालय से। तो मेघालय के जो पहले लोकायुक्त हैं, मेघालय लोकायुक्त हैं, उसके पहले अध्यक्ष बने थे प्रणय कुमार मुसाहारी। कौन बने थे? प्रणय कुमार मुसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पढ़ाई त्योहार पारा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अब ये योजना क्या है? पढ़ाई त्योहार पारा योजना। इससे पहले पढ़ाई त्योहार दुआर योजना भी लॉन्च की थी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। उसके अलावा CG8 एप्लीकेशन, स्पंदन योजना, पुलिसकर्मी होते हैं उनको डिस्प्रेशन से निकालने के लिए, और रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो ये पढ़ई त्योहार पारा योजना, इसमें क्या होगा? तो अभी कोरोना वायरस की वजह से भी सारे जितने भी जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद हैं। तो इसमें क्या होगा? तो जो छात्र अभी इसमें क्या होगा? तो छात्र अपने गांव में समुदाय की मदद से, अपने गांव में अपने क्षेत्र में समुदाय की मदद से स्टडी करने में सक्षम बनाएगी ये योजना। तो समुदाय के द्वारा अपने गांव के जो छात्र हैं उनको स्टडी करने में सक्षम बनाएगी ये योजना। तो कोरोना की वजह से भी स्कूल बंद है। तो यही है योजना पढ़ाई त्योहार योजना, पढ़ाई त्योहार पारा योजना। अब ये छत्तीसगढ़ ने की है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। तो ये भारत का 26वां राज्य बना था, भारत का 26वां राज्य 1 नवंबर सन 2000 को किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले मध्य प्रदेश था टॉप पे भारत का, लेकिन ये छत्तीसगढ़ अलग होते ही मध्य प्रदेश अब दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश अब छोटा रह गया है। तो पहले पे आ गया राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। उसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर के हैं? तो राजस्थान पहले 8वें नंबर पे था जनसंख्या में, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाने के बाद अब राजस्थान है 7वें नंबर पे। ये याद रखना है इसमें जनसंख्या में। तो टॉप 5 बता देते हैं जनसंख्या में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु पहले है मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश और फिर है राजस्थान। ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल में, इसमें जनसंख्या में। तो क्षेत्रफल में राजस्थान पहले पे है और 7वें पे है वैसे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से और भी क्वेश्चन बताते हैं। छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर शहर है उसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। अभी अटल जी की 16 अगस्त को दूसरी जयंती मनाई गई थी। लास्ट ईयर 16 अगस्त के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उसके अलावा पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये भी छत्तीसगढ़ में थी। उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से। तो नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है रशिया ने। तो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता 2020 में रशिया के पास है, उसके बाद भारत में होगी 2021 में। तो इसलिए ब्रिक्स की जो भी बैठकें होंगी अभी रशिया में होगी। तो ब्रिक्स के बारे में बताते हैं। ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील है साउथ अमेरिका महाद्वीप में। उसके अलावा एशिया है, यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है रशिया। उसके अलावा चाइना ये रहा, और ये रहा इंडिया, ये भी एशिया महाद्वीप में। उसके अलावा साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई कब थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन पहले इसका ब्रिकीज नाम था, लेकिन साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसमें 2010 में, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो जब साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ था 2010 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था? तो स्थापना तो इसकी हुई थी 2006 को, और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। बात करें रशिया की, ये रहा मैप में रशिया, और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। तो ये याद रखना है, मैप के थ्रू टेक से बताते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत है 7वें नंबर के। तो टॉप 7 कंट्री बताते हैं। तो पहले पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6ठे पे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा इसके नीचे आ गए,
छठे पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे है भारत। और 8वें पे है अर्जेंटीना। ध्यान रखना है अर्जेंटीना, 8वें पे अर्जेंटीना है। उसके अलावा 9वें पे है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंतर्देशीय मतलब ये मतलब चारों तरफ स्थलीय भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक अल्जीरिया है इसके अंदर, अफ्रीका महाद्वीप में ये 10वां है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रसिया है, क्योंकि दोनों में ये याद रखना है रसिया, उसके बाद यूक्रेन है वैसे, और उसके बाद फ्रांस है। ये याद रखना है यूरोप महाद्वीप के भी, तो ये याद रखना है। तो स्थलीय यानी मतलब चारों तरफ भूमि से गिरा हुआ है। अन्यथा सभी देश जो टॉप ऊपर के जो 8 देश है सभी जल से समुद्री सीमा टच करती हैं, और जबकि जो कजाकिस्तान है वो चारों तरफ भूमि से गिरा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा देश है, अंतः स्थलीय देश है सबसे बड़ा कजाकिस्तान। तो याद रखें रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, संसद का नाम भी याद रखना है ड्यूमा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन, नए बने थे। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति। और अभी स्पुतनिक वी इस नाम से भी पहले कोरोना वायरस लॉन्च कर दिए अभी रसिया ने। तो सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन की बेटी पर ही इसका परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका वैक्सीन का? स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम है इसका। तो रशिया ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को रजिस्टर किया है। तो गोमियो यूनिवर्सिटी है रसिया की मॉस्को में, तो इसी ने ये बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान बरकोयास रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। इसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा जाएगा। अभी 16 अगस्त 2020 को इनकी दूसरी जयंती पुण्यतिथि मनाई गई थी अटल जी की। तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने इसके नाम पर ये एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा अटल बिहारी। इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे डी अटल बिहारी वाजपेयी इसके नाम पे रखा जाएगा ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे तो जो कोलकाता बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट का, इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की चेनानी नासिर सुरंग सबसे बड़ी रोड सुरंग है 9.2 किलोमीटर लंबी, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को अभी दूसरी जयंती मनाई गई है, दूसरी पुण्यतिथि। इसी के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस है इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इसके नाम पर रखा गया है। उसके अलावा अटल जी के नाम पे हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है उसका अटल सुरंग रखा गया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर शहर है, कैपिटल अलग है रायपुर और नया रायपुर अलग है, इसका नाम अटल नगर किया गया है। उसके अलावा लखनऊ का हजरत चौक है उसका अटल चौक रखा गया है। साबरमती घाट गुजरात में उसका भी अटल घाट रखा गया है। तो ये याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लखनऊ में एक क्रिकेट स्टेडियम है एकान क्रिकेट स्टेडियम, इसका भी नाम अटल जी के नाम पे है। उसके अलावा भी गुजरात के अहमदाबाद में 2 ब्रिज थे, उनका नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया था अभी। तो एक तो अंजलि चौराहे पे जो ब्रिज है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पे, और उसके अलावा जो इनकम टैक्स सर्किल पर जो हाईवे बन रहा है उसका नाम रखा गया अरुण जेटली हाईवे फ्लाईओवर, अरुण जेटली फ्लाईओवर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। हाल ही में संग्राम जहाज गोवा पहुंचा है। संग्राम ये किस देश की नौसेना का जहाज है? तो ये बांग्लादेश की नौसेना का जहाज है। जहाज का नाम याद रखना है संग्राम। तो ये कहाँ पे पहुंचा है? अभी गोवा में पहुंचा है, और ये बांग्लादेश का है। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। उसके अलावा बांग्लादेश से अभी कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से बताया था अभी, बांग्लादेश से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था। शेख मुजीबुर रहमान ये राष्ट्रपति थे और बांग्लादेश के संस्थापक थे। तो इनकी डेथ हुई थी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था अभी बांग्लादेश ने, ये याद रखना है। उसके अलावा डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था पशुओं को बलि देने के लिए, ऑनलाइन था ये, ऑनलाइन पशुओं की बलि देने के लिए था ये डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा मुफ्त इंटरनेट सेवाएं भी बंद की थी बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश के साथ कौन सा अभ्यास होता है? संप्रति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो यह था आज की करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है,
और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष पर आया था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो इसकी चांसलर है नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर की गवर्नर। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में येलो चेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या अपनी राय दें, वीडियो कैसा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, लिंक को कॉपी कर शेयर पर करें और क्लिक करके शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।